Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. This video I'm making on 7th of January 2024. आप देख सकते हैं I've been telling you that I've been traveling all this while. 20 तारीख से ट्रैवल शुरू हो गया था, आज 7 तारीख है, 17 दिन हो गए ट्रैवल करते करते। थोड़ी सी थकान भी है और जो मेरा लास्ट स्टॉप था एम्स्टरडेम में, जो मेरी फेवरेट सिटी है। इन यूरोप मेरे को सबसे ज्यादा जो जगह पसंद है वो है एम्स्टरडेम, नेदरलैंड्स में। वहां पे एक थोड़ा सा गड़बड़ कुछ हो गया और शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, और ये भी शेयर करूंगी कि क्या हुआ और फिर वो कैसे सॉर्ट आउट हुआ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यही रीजन था कि मैं थोड़ा उस मेंटल स्ट्रेस से थोड़ा बाहर निकलने में मुझे टाइम लग गया और वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो हुआ क्या, तो on I think 3rd or 4th को I was in Amsterdam and we were traveling in different places, one Uber after the other, and like that we traveled with many Ubers to many places. And what happened, when I reached home, almost like 10 in the night, I realized that my bag is not there. And the bag had passport, it had all my money, it had all my credit card, it had all my debit cards. Everything that was important was in that bag. And I was in shivers, like I didn't know अब क्या होगा, क्योंकि कहाँ गुम गया, कहाँ 5-6 उबर्स चेंज की थी, किसमें रह गया। हमने सारे उबर्स में कॉल करना शुरू किया और ज्यादातर लोग ड्राइव कर रहे थे तो उनका वॉइस नोट पे चला जाता था, हम किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। आई वॉज वेरी एंक्शियस, मतलब मुझे बहुत परेशानी भी हो रही थी बहुत। आई वॉज अशेम्ड ऑल्सो कि हाउ आई डिड इट, हाउ कुड इट आई बी सो इररिस्पॉन्सिबल। मैंने ये काम कैसे किया कि मैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है मैंने कहीं पे भूल गई। और पहली बार हुआ मेरी जिंदगी में, मैंने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं। And I was in tears. I was really literally in tears कि I was very ashamed. Basically, I was very ashamed. My son was telling कि ठीक है, पासपोर्ट है, बन जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, पैसे की आप चिंता मत करो, वी ऑलरेडी हैव इनफ, लाइक सारे हम बंद कर देंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कल फोन करके, अभी कर देंगे फोन तो बंद हो जाएगा। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैंने ये काम किया कैसे। Being in a responsible position always, and I've been very careful always. But anyway, ये हुआ। तो वो जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था कि ढूंढा जाए कि मेरा बैग कहाँ है, और हम सारे उबर ड्राइवर्स को फोन कर रहे थे, और मेरी डॉटर और मेरा सन दोनों लगे हुए थे इस काम में। एंड आई वाज जस्ट सिटिंग आइडल, क्योंकि मुझे तो वो सब करना आता नहीं था। तो मैं बस यही सोच रही थी कि मैं जस्ट भगवान से ये की प्रार्थना कर रही थी कि अगर मैंने कभी कोई अच्छा काम किया है, अगर मैंने अपना काम बहुत ऑनेस्टी से किया है, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो, चाहे एजुकेट करने का हो, चाहे स्टॉक देने का हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, अगर मैंने कहीं पे भी ऑनेस्टी से अच्छे से कोई काम किया है, तो मेरा बैग मुझे वापस मिल जाएगा। क्योंकि इट्स सच एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। और losing your passport when you are traveling abroad, I think, is one of the most terrible thing one can go through. तो I was going through कि मैंने पूरा स्कैन कर रही थी, मैं अपना लाइफ को स्कैन कर रही थी, और आई वाज जस्ट चेकिंग कि मैंने कोई गलत काम किया है, कभी मैंने कोई गलत स्टॉक दिया है, कभी फिर मैंने कहा कि मैंने अपना काम 100% ऑनेस्टी से किया है। अगर 100% से ऊपर भी कोई ऑनेस्टी होती है तो उससे किया है। तो मुझे पूरा विश्वास था कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। और ये मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि मेरा विद इन 2 आवर्स वी गॉट आवर बैग। उसमें सब कुछ जैसा था वैसा ही था। मेरा पासपोर्ट, मेरे क्रेडिट, डेबिट, पैसा, ये वो जितनी भी चीजें थी, सब एवरीथिंग आई गॉट बैक। एंड आई गॉट इट बैक वेरी फास्ट, ऑल्दो हमने 5-6 ओवर्स चेंज की थी उस दिन। बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, व्हाई आई वांटेड टू शेयर यू, कि मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं
यही प्रॉमिस कर सकती हूँ कि जितनी रिसर्च आज तक आपको दी है, आने वाले दिनों में उससे बेहतर ही दूंगी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और पैसे बनाइए कॉन्फिडेंटली। और बहुत बहुत शुक्रिया अपनी दुआओं में मुझे याद रखने के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगी, मैं बात करूंगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले हम चलते हैं और बात करते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। दोनों में एक बार चल के देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और वहां पे हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिचुएशन क्या है। तो आपके सामने मैंने लेट मी शेयर द स्क्रीन आल्सो विद यू पीपल। तो आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे एक चीज आप नोटिस करिए कि बैंक निफ्टी जो है ना, कंजेशन जोन में है, राइट। इसका कंजेशन जोन स्टार्ट होता है फ्रॉम 47,650 और जाता है ये 48,400 तक। ठीक है, जब तक ये बाउंड्रीज क्लियर नहीं होंगी, आई वुड रादर इवन से कि जब तक ये 48,650 का बाउंड्री क्रॉस नहीं होगा ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी उसके ऊपर एक दो दिन रुकेगी नहीं, तब तक हम ये कह नहीं सकते कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव जोन में आ गई है। ओके, प्राइस एक्शन देखिए ये लगता है। और अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो हमें एक नीचे जो इसका सपोर्ट दिखाई देता है वो दिखता है 47,500 पे। तो अब कितना हमारा स्पेस हो गया? अगर हम 1000 पॉइंट्स में जब तक ये निफ्टी बैंक निफ्टी घूमेगी 47,550 और ऊपर की तरफ 48,650, 1100 पॉइंट्स की रेंज है। इस रेंज को क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम अभी थोड़ी देर में इसका ऑप्शन चेन भी देखते हैं, बट उससे पहले हम क्या करते हैं कि निफ्टी को भी एक बार प्राइस एक्शन स्टडी कर लेते हैं। निफ्टी आपके सामने लगी हुई है, तो अगर मैं निफ्टी को देखती हूँ तो निफ्टी एक तो ना बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। मुझे क्या समझ में आता है कि निफ्टी जो है कुछ समय तक ऐसा अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी निफ्टी 22,000 कब होगी, तो मुझे लगता है कि फरवरी मिड में जाके इसका 22,000 के करीब टारगेट लगेगा। बट उससे पहले मुझे क्या लगता है कि निफ्टी थोड़ा अप जाएगी, डाउन जाएगी, नीचे की तरफ 21,200 तक जा सकती है। ऊपर की तरफ इसको 22,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उसको क्रॉस करने में भी निफ्टी को काफी समय लगेगा, राइट। कम से कम यहाँ से जहां पे भी हम खड़े हुए हैं, आज 7 तारीख है, तो अगले एक महीना इसको लग जाएगा 22,000। या अगर कोई ट्रिगर नहीं आता है तब की बात कर रही हूँ, अगर कोई ट्रिगर आ जाता है तो इन अ डे और 2 और 3 हफ्ता 10 दिन में निफ्टी जो है 22,000 को टच कर जाएगी। बट ट्रिगर नहीं आता है, जैसे कोई बहुत पॉजिटिव डेटा या बहुत कुछ, एक ट्रिगर चाहिए इसको एक बाउंड्री को ब्लास्ट करने के लिए। तो अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें निफ्टी की, तो निफ्टी में आप देखेंगे कि लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। पहले जैसे निफ्टी खुली, थोड़ा हॉरिजॉन्टल जाके गिरी और गिर के फिर वहां से इसने रिवर्सल लिया है। तो क्लोजिंग जो दी है इसने अपनी मॉर्निंग रेंज के अंदर ही दी है, वो एक थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और इसकी ऑप्शन चेन जो है वो एक आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव स्टांस है वहां पे भी। मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ कि जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो हम इसका ये बैंक निफ्टी है, सॉरी, हम पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन को अगर हम देखते हैं, मैंने अभी एक और वीडियो बनाया था बट वो वीडियो समहाउ वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई, तो मैंने ये सारा डेटा कैलकुलेट किया था 21,500 यहाँ से लेके और 22,000 तक का, 22,000 यहाँ तक का ये डेटा मैंने कैलकुलेट किया था। तो ये सारा डेटा जो था करीब 1.85 लाख का आया था और ये करीब आया था 5.5 लाख का। यहाँ पे जो डेटा है ये 5.5 लाख आया था। अगर हम पुट साइड की बात करें थे तो ये रफली आप यहाँ देखो, सेम जगह से हम अगर लेवल्स लेते हैं, यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे लेते हैं यहाँ तक, तो ये सारा कलेक्टिवली आई थिंक दिस वाज अराउंड 1.5 लाख और ये जो था कुछ 4.5 लाख था, राइट। तो दोनों तरफ से, मतलब जो इंट्राडे हुआ फ्राइडे को और जो लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है, दोनों में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि देयर इज एग्रेशन इन कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग उससे थोड़ी कम है। तो मुझे यही देख के लगता है कि हो सकता है कि कल निफ्टी थोड़ा सा नीचे खुले और नीचे खुल के नीचे ही जाए, थोड़ा सा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।
तो निफ्टी और जहां तक मैंने पूरा मार्केट स्कैन किया है, जहां तक एफएनओ के स्टॉक्स स्कैन किए हैं, सब में एक स्टैग्नेशन है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट हो सकता है रेंज बाउंड रहे, मार्केट हो सकता है थोड़ा नीचे आए, थोड़ा सा करेक्शन हो, कुछ भी पॉसिबल, एनी ऑफ दिस इज पॉसिबल। अब हम इसी तरह की बात अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी एक बार देख लेते हैं। आप देखेंगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन इज वेरी क्लियर। मतलब जैसे निफ्टी की ऑप्शन चेन में थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि जो बुल्स है वो थोड़े से वीक है, मतलब सपोर्ट बहुत कम है, बट क्लैरिटी नहीं है। मतलब आप देखेंगे जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑन द बाय साइड, ऑन द कॉल साइड एज वेल एज ऑन द पुट साइड ना। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम लेते हैं 47,500 यहाँ तक लेते हैं, और ऊपर की तरफ हम लेते हैं 49,000 यहाँ तक की हम कॉल ऑप्शंस लेते हैं। यहाँ तक की कॉल ऑप्शन लेते हैं। इसी तरह ऑन द पुट साइड भी हम यही जोन लेते हैं, और ऊपर की तरफ भी यही लेते हैं। आप देखिए हर जगह पुट अनवाइंड हुई है, -21,000, -3,000, -14,000, -9,000, -15। There is only this positive. This is slightly positive. That's it. ये पूरा आई थिंक नेगेटिव में ही है, या आप जीरो भी ले सकते हैं इसको। अगर आप इस साइड में कैलकुलेट करते हैं तो आई थिंक यहाँ पे कितना हमको मिलता है, 60, 70, 80, 90, 3.5, roughly about 4 lakh कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए यहाँ पे। कॉल साइड में एग्रेशन इज एक्सट्रीमली हाई, और आप पुट साइड में देख सकते हैं देयर आर नो पुट राइटर्स यस्टरडे ऑन फ्राइडे। तो जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा वीक लग रही है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। खास तौर से अगर आप जैसे बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, SBI है या HDFC बैंक, इन सब में अगर आपको ट्रेड करना है, you have to be very careful, because there is a possibility that individual stocks will also not run. So आप बैंकिंग स्टॉक्स में लॉन्ग मत जाए। और जहां तक पूरे बैंक निफ्टी की भी बात है, मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज है। अगर बैंक निफ्टी आपको नीचे थोड़ा ऊपर जाती है तो आपको सेल ऑन राइज ही करना है बैंक निफ्टी में। तो आई थिंक जो मैं आप लोगों के साथ सजेस्ट करना चाहती थी वही शेयर करना चाहती थी कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा केयरफुल रहिए, और निफ्टी जो है थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगी। हम क्विकली एक बात और करते हैं कि क्या रेंज एक्सपेक्ट की जा सकती है बैंक निफ्टी में, अगर हमको सेल ऑन राइज भी करना है तो कहाँ पे जाके सेल करें। तो ये बैंक निफ्टी आपके सामने मैं एक बार लगा देती हूँ। ये बैंक निफ्टी आपके सामने है, तो डेफिनेटली 48,400 आप आराम से सेल कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, बिकॉज अगर यहाँ पे भी जाके देखते हैं 48,400 पे कॉल की वैल्यू क्या है, इट्स 43.85। आराम से इस कॉल ऑप्शन को सेल किया जा सकता है। ये कॉल ऑप्शन मुझे लगता है कि जीरो होनी चाहिए, बट अगेन लाइव मार्केट में गेम डिफरेंट होता है। ये आफ्टर द मार्केट आर का गेम, राइट, विच कैन बी विच कैन बी फॉर दैट पर्टिकुलर डे। तो अगर आपको देखना है, अगर सपोज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देती हूँ, आप क्या कर सकते हैं कि सपोज मार्केट कहीं पे यहाँ पे कहीं खुलता है, यहाँ पे खुलता है और यहाँ से ऊपर जाता है, आप इस जगह पे तैयार रहिए, या 48,500 पे तैयार रहिए। वहां से अगर जाके रेजिस्टेंस लगता है, आप वहां पे कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। और नीचे जाता है, ये लेवल ब्रेक होने पे आपको नीचे और गिरावट आती हुई दिखाई देगी। और अगर बात करें कि ये लेवल कौन सा है, ये है 48, जस्ट ये है 47,800 के आसपास का लेवल है, या 47,640 का लेवल है। इसको अगर ये आपको आता हुआ दिखाई देता है, ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है, आप डेफिनेटली शॉप कर सकते हैं। तो सेल एंड राइज का ही मार्केट है। या अगर मार्केट यहाँ खुलता है और यहाँ जाके रेजिस्टेंस लगता है, तब भी आप सेल कर सकते हैं इस जगह पे जाके, जो कि है 48,280 या 48,300। वहां पे भी जाके अगर रेजिस्टेंस लगता है, सेल कर सकते हैं। 48,400 पे भी सेल कर सकते हैं। बट सपोज यहाँ कहीं खुल के और ऊपर चला गया तो 48,500 डेफिनेटली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। वहां पे पहुंचने के बाद आप कोई डबल टॉप का वेट कर सकते हैं या डाइवर्जेंस का वेट कर सकते हैं, वहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी लुक्स सेल ऑन राइज, निफ्टी लुक्स स्लाइटली पॉजिटिव। दोनों में एक कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो थोड़ा बाहर खड़े होकर मार्केट को देखें।
ट्रेडिंग में जल्दी मत करें। मुझे लगता है 1-2 दिन केवल वेट एंड वॉच का ही समय रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं 10 से 11 हर रोज। कल भी करेंगे हम ट्रेड और कोशिश करेंगे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले। तो डू ज्वाइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग और आपको लिंक मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां जाके आप ले सकते हैं लिंक को और हमको ज्वाइन कर सकते हैं कल की सुबह। एंड हियर आई वुड लाइक टू टेक यू दिस प्लेस। यहाँ पे आप लाइव में जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो दिखाई देगा वो हमारा लाइव ट्रेडिंग का लिंक दिखाई देगा। इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप देखिए पीछे 5,000 लोग के करीब हमको लगातार ज्वाइन कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। So with this, I'll be signing off and I'll be making another few videos. Hope you like our content. If you like it, please give a thumbs up. I was just listening to, before I close, I just want to share something more. I was listening to Zakir Khan, the comedian, the stand-up comedian, and he was saying कि जो लोग आपको पसंद करते हैं वो हमेशा they will shy to write a comment to give a thumbs up, but जो आपको ट्रॉल करते हैं ना वो उनको कोई दायरा महसूस नहीं होता। वो आपको डीएम में भी ट्रोल करेंगे, कमेंट में भी लिखेंगे, औरों को भी बोलेंगे, बट जो लोग आपको पसंद करते हैं वो बहुत ही मुश्किल से आपके लिए थम्स अप देंगे या कमेंट लिखेंगे, या आप जो आपसे फायदा जिनको हो रहा है वो आपके लिए कुछ नहीं लिखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए कमेंट लिखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी दुआएं चाहिए, आपका साथ चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।